वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार हो रहा है, ठीक उसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के थ्रू ढेर सारी वैकेंसीज की तैयारी कर रही हैं। मैं आज बेसिकली दो तीन स्टेट के वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। डिसीजन जैसे भी आएगा, जब भी आएगा, उसके बाद आपको बल्क में, जी हां बल्क में मैं बोल रहा हूं, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कहां कहां की? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वो तीन कौन कौन से स्टेट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, फुल डेटा फुल प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। वेरी फर्स्ट की दिल्ली, सेकंड यूपी एंड थर्ड इज बिहार। तो मैं थर्ड से शुरू करता हूं, बिहार से। बिहार में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख वैकेंसीज, जस्ट मतलब आप ये समझ लो कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि 3 लाख टीचर्स, और नॉट ओनली फॉर पीआरटी, ये आपके टीजीटी के लिए, आपके पीजीटी के लिए, इन सब पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, और 3 लाख ये एक छोटा नंबर नहीं होता है। अगर आप बिहार से हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली जग जग जाओ और एकदम लग जाओ। दो काम करो, जग जाओ और लग जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लग जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड थिंग, जो आपका बिहार के अंदर वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी के अंदर सारे स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वेरी क्लियर। अभी तक का जो नोटिफिकेशन वहां रहा है, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वहीं के जो जेबीटी किए हुए स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसी के भी सिलेक्शन में, और किसी के भी बाहर होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हाँ, ये डिसीजन अगर बीएड के विपक्ष में चला जाता है या बीएड के पक्ष में नहीं जाता है, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये देखने को मिलेगा। एक जो हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम ये बात करते हैं मौके मिलना, तो मौके जो होते हैं वो टीजीटी में नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती हैं वो कम आती हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, टीजीटी इस बार DSSB में सबसे ज्यादा वैकेंसीज दे रहा है। 10,000 प्लस वैकेंसीज केवल और केवल टीजीटी में आ रही हैं दोस्तों। और अपने अपने सब्जेक्ट्स पे अगर पकड़ बना लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली चीज, टीजीटी के लिए एनसीईआरटी जो होती है आपकी, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो, उसको कवर करो। 1 to ऑल जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सारे चैप्टर्स को कवर करो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जितने एग्जाम्पलर्स होते हैं। उसके बाद आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जितनी भी बुक्स आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं उनको यूज करो, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर ऑल कैंडिडेट। अगर आप अभी से इन चीज के लिए इंस्पायर्ड नहीं होगे, अभी से स्टेप नहीं उठाओगे, तो आगे चल करके ये चीजें आपके सिर पे बर्डन हो जाती हैं और फिर वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको बिहार के अंदर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो बिहार के ही जो कैंडिडेट है वहां पे वो फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड, DSSB के अंदर जो वैकेंसी देखने को, टीजीटी उसमें ज्यादा आएगी, और हाँ पीआरटी भी अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि ज्यादा ही आएगी, और अच्छे खासे नंबर की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपको सेकंड थिंग उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, माइनस मार्किंग होती है तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड हम आपके लिए मैथमेटिक का पूरा एक सेशन, जिसमें एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरी मैथमेटिक कवर होगी DSSB की, वो हम तैयार कर रहे हैं। पीपीटी 489 पेज आई थिंक बनी हुई है, मैं आपको शो कर सकता हूं, बट मैं आपको वो चीज रिवील नहीं करूंगा अभी, आगे आएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड लास्ट, यूपी के अंदर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी टीचर हो जो 4 साल से 5 साल से टीचर हो, या फिर वो 8-9 साल से टीचर हो, अगर आप उनसे पूछोगे ट्रांसफर को लेकर के या फिर प्रमोशन को लेकर के, तो वो डेफिनेटली आपको कहते हुए मिलेंगे कि जी हाँ, प्रमोशन का केस जो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, प्रमोशन पे स्टे लिया गया था, वो कोर्ट ने केस को फाइनल कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन सब की लिस्ट बनाई जाए और जल्दी से जल्दी प्रमोशन भी किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट ने कहा है,
पीएनपी जो कि प्रमोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरे हर एक डाइट को, यानी कि जिला में जो डाइट होते हैं उनको लेटर भेज चुकी है और जल्दी से जल्दी उसको सबमिट करने के लिए कहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, उनके प्रमोशन की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो उनकी लिस्ट बना के दी जाए। इवन अप्रॉक्सीमेटली एक जिले के अंदर 800 सीट पे प्रमोशन होने वाला है। ये मिनिमम नंबर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप 70 जिला ले लो, 70 जिले ले लो, तो 7/56 56,000 प्रमोशन होंगे पीआरटी के अंदर। अब वो प्रमोशन होने के बाद या तो वो हेडमास्टर बनेंगे या फिर जूनियर में वो सहायक अध्यापक बनेंगे। तो आप मान के चलो कि 56,000 से 60,000 वैकेंसी नॉर्मल खाली है। और विधानसभा में आपने सुना होगा कि इन्होंने एक बार 51,000 समथिंग का दावा किया था और फिर इन्होंने पिछले साल जब चुनाव था 22 के अंदर, तो उन्होंने 17,000 की वैकेंसी का दावा किया था कि हम 17,000 वैकेंसी देने वाले हैं, बट उन्होंने नहीं दिया। बट अभी वन चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से इंटेलेक्चुअली सोचने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि जब आपका प्रमोशन होगा तो वो जो सहायक अध्यापक का टैग है, वो पद जो होगा वो खाली हो जाएगा। और वो पद जब खाली हो जाएगा तो आप ये मान के चलो कि उसे भरना इनके पास मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप इतने सहायक अध्यापक के पद खाली नहीं रख सकते हो, आपको डेटा दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालना मजबूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये 2023 बहुत क्रूशियल टाइम है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो टीचिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, टीचिंग गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। एंड इसी तरह की कुछ अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा, जरूर मिलूंगा। टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे जुड़ूंगा। और हमारी क्लासेस से आप डेली जुड़ सकते हैं, डेली आप उससे अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। जितने यूपी टेट या यूपी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, भैया आपको कम से कम 8 से 9 महीने पढ़ने होते हैं, तभी जाकर के सुपर टेट का पूरा लेंदी सिलेबस तैयार होता है। इसी तरह से DSSB वालों के लिए ये सजेशन है कि भाई आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वीक हमारा सेकंड मॉक टेस्ट आ रहा है जो फ्री है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। यस, सिंपली करना क्या है, सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।